मुजफ्फरनगर में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में रविवार को आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा एक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करवाई। उन्होंने बीजेपी को जड़ से उखाड़ देने की बात करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी की नसबंदी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, नौजवान परेशान हैं। 2013 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बंटवारा किया, उसकी वजह से यह लोग आज सरकार में बैठे हैं, जिसके कारण आज लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे की वजह से लोग मुजफ्फरनगर की मिसाल है। अगर मुजफ्फरनगर में भाईचारा कायम रहा तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी शुरू होगी। कैसे कैसे डसेंगे लोग, ये सब जानता हूं मैं। कैसे डसेंगे लोग, ये सब जानता हूं। और हमारे जयाउद्दीन प्रधान जी सिकरेरा, हमारे मुस्तफाबाद गजूर प्रधान जी सिकरेरा और सुदेश चुनका है, वो भी हमारे बीच में है। दादा सुदेश प्रधान जी करवाड़ा और अन्य बहुत सारे प्रधान साथी भी हैं। समय कम है, सबका नाम भी नहीं ले सकता। फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, नौजवान परेशान है। सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर योजना ले आए और उसके बाद जो है धर्म और जाति के आधार पर आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। 2013 में आपके यहाँ से जो बंटवारा चला, उसकी वजह से ऐसे लोग सरकार में बैठ गए कि आज लोग रोटी के लिए मोहताज हो गए। अगर तो ये भाईचारा हमने यहीं से मजबूत कर लिया। मैंने खतौली में भी इस बात को कहा था, तुम्हें दोहरा रहा हूं कि अगर मुजफ्फरनगर जिसकी पहचान है दुनिया में, अगर मुजफ्फरनगर ने अपना भाईचारा मजबूत कर दिया तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की नसबंदी स्टार्ट होगी और पूरे देश में। ये देखो, लड़ाई देश में ना जाति की है ना धर्म की, लड़ाई है हिस्सेदारी की, हक अधिकार की। जब भी कोई अपने हक अधिकार के लिए बोलेगा तभी जो है उसके ऊपर हमले भी होंगे, उसकी जान पे भी बनाएंगे, उस पर आरोप भी लगेंगे, तमाम तरह की मुसीबतें भी होंगी। मैं तो आपके पड़ोस का हूं और संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूं। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है। आप जितने शख्स यहाँ बैठे हो, चाहे किसी जाति धर्म के, एक आदमी बताओ कि कभी देश में कहीं अन्याय हो और मैं अन्याय के समय घर में बैठा हुआ हूँ। आज तक के इतिहास में मुझे 10 साल हो गए, 2013 से निकले और 2023 चल रहा है। आप में से कोई बैठा एक शख्स बता दे कि मैंने कभी किसी लड़ाई में आपका साथ छोड़ा हो, चाहे वो CN एनआरसी का मामला हो, चाहे महिला पहलवानों के हक की लड़ाई हो, सम्मान की लड़ाई हो, बेटी की हमारी पगड़ी की लड़ाई हो, चाहे सम्राट वीर मोदी की लड़ाई हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे जो शिक्षक भर्ती में घोटाला उनकी लड़ाई हो, या और कोई लड़ाई हो। जब किसी कमजोर, दलित, पिछड़े, हक वंचित समाज के भाई पे, बहन पे अन्याय अत्याचार होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण है कि हम राजनीति हम लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको आज भी लोग इंसान समझने के लिए राजी नहीं, जिनको आज भी उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, उनकी मेहनत नहीं मिलती, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। इसको रोकने का एक ही तरीका देश में कि आप किसान, कमेरे, नौजवान, दलित, पिछड़े, हक वंचित वर्ग के लोग, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध इकट्ठे हो जाओ, वरना आपकी ना जमीन बचेगी ना आपका सम्मान बचेगा। आज की सरकार बहुत निकम्मी है और इनको हम लोग मिलकर सबक सिखा सकते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगा विपिन भाई का कि उन्होंने भाईचारा सम्मेलन बना के हमारे साथ हमारी आजाद समाज पार्टी की ताकत को मजबूत किया। मेरा ऐसा विश्वास है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है और संघर्ष से जो है तमाम तरह की लड़ाई जीती जा सकती है। आज की एकता एक लंबी मिसाल पैदा करेगी। मैं अपने साथियों से कहूंगा जो लोग आज जुड़े हैं कि वो लोग कमर कस के आगे बढ़े, आगे लंबे लंबे काम आने वाले हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है और एक सबसे बड़ा काम आपको यहाँ करना है मुजफ्फरनगर के लोगों, उसमें मेरी जो जरूरत पड़ेगी बता देना। मैं चाहता हूं कि जब 2026 में आएगा वो जिला पंचायत का चुनाव, 25 में 26 में, चलो कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूं इस बार जिला पंचायत जो अध्यक्ष जो है ना वो हमारा यहाँ से बनना चाहिए। ये मेरी इच्छा, ये इसलिए जरूरी है
ये मेरी नजर में है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना वो गांव से लड़ी जाएगी। और गांव में किसान कामगारों के अलावा कोई रहता नहीं, मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। और मेहनत के लोगों को मैं संदेश के तौर पर कह रहा हूँ कि अभी से मोर्चा लेकर रखना, अपनी लोकसभा की भी तैयारी करो और आगे जो आने वाले चुनाव में जिला पंचायत का स्पेशली उसकी तैयारी करो। और मेरा तो काम है भाई मुजफ्फरनगर के लोगों को सम्मान देना। जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे आपका सम्मान बढ़ता रहेगा। एक और इच्छा मेरे दिल में बहुत मजबूत है, ये जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, इसका सबसे बड़ा इलाज हम लोग करेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, लखनऊ के लोगों को ये दिखाई नहीं देता आपका क्षेत्र, मैं सच बता रहा हूँ। उनको लगता है कि यही है उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पेट अगर कोई पालता है तो वो पश्चिम है, चाहे वो राजस्व खनन हो या लकड़ी हो या कोई भी और चीज। तो यहाँ क्या कभी किसी ने सोचा कि यहाँ कोई पावर प्लांट लग जाए, किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली मिले? मैं आपसे वादा करके कहता हूं, मैं इस धरती में जन्मा हूं, इस धरती की हर एक समस्या को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की, जब तक उसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई फायदा नहीं। लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक ये क्षेत्र खुशहाल नहीं हो जाता, यहाँ के हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच जाता, यहाँ गरीबों को भी अमीरों की तरफ मुफ्त इलाज की व्यवस्था नहीं हो जाती, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और विदेश जाने के लिए अगर कोई बच्चा चाहता हो पढ़ने के लिए, उनको अवसर नहीं मिलते। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तो, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, तभी तो मेरी पीठ पे गोलियां चलाई जा रही है। उनको लगता है कि अगर ये गरीब का बेटा खड़ा रहा तो यहाँ के जो गरीब है जिनका शोषण करके आप लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये लड़ाई एक ही लड़ाई है, हक अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान के। स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता होगा नहीं। और मैं देश भर में घूम घूम के जहां जहां जिनकी सरकारें चल रही है वहां सब जगह पे जानकारी हासिल कर रहा हूं कि किस तरह वो अपने किसानों को, कमजोर वर्गों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया। और मैं विश्वास से कहता हूं सब लोगों की एनर्जी इकट्ठी करके हम लोग यहाँ इतनी बड़ी ताकत बनाएंगे कि यहाँ का हर घर खुशहाल हो जाएगा, हर घर में तमाम तरह की सुख सुविधाएं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जिम्मेदारी से आप लड़ाई को आगे बढ़ाओ, आपके स्वाभिमान सम्मान का ख्याल, आपके हक अधिकार का ख्याल हम लोग रखेंगे। पुनः आपके सब साथियों का धन्यवाद।